कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं दोस्तों। आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा था और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज उससे आगे की चीजें हमें पढ़नी है। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरुआत। यहां से हम लोगों को करना है। अगेन जैसा डिसिप्लिन आपने लास्ट क्लास में रखा था, बिल्कुल वैसा ही डिसिप्लिन आज भी रखेंगे। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार 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 नमस्कार। कम से कम कमेंट्स करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। इस सवाल को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप दोस्तों इसको ना पढ़ लीजिए आप तसल्ली से। हाँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊं। पढ़ लीजिए। चलो पहले थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं ना, जब सॉल्यूशन कराएंगे तब इसको छोटा कर। हाँ, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए जल्दी से। फास्ट एवरीबॉडी। हम्म, पढ़ लिया? पढ़ते ही कमेंट बॉक्स में डन लिखो। देखो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ते ही कमेंट बॉक्स में लिखो डन। देखिए सवाल में लिखा है कि ए बॉय इज स्टैंडिंग, छोटा कर दें इसको थोड़ा। लिखा है ए बॉय इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ऑब्जर्व्स ए फ्लाइंग बर्ड इन द ईस्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब एक मैदान के बीच खड़े एक लड़के ने 30 डिग्री के कोण पर पूर्व में उड़ते हुए एक पक्षी को देखा। मतलब यहां पे कोई एक कैंडिडेट खड़ा था, ईस्ट में उड़ते हुए एक पक्षी को देखा। ये पक्षी उड़ रहा है और देखा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का बन रहा है। आफ्टर 2 मिनट्स ही ऑब्जर्व द सेम बर्ड इज इन द वेस्ट। 2 मिनट के बाद देखा उसने कि जो सेम बर्ड है वो वेस्ट में आ गई। जो सेम बर्ड है वो कहां आ गई? वेस्ट में, है ना। और अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का है ना। इफ द बर्ड इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 50√3 मीटर, अगर जो चिड़िया है, ये पक्षी है, सॉरी ये पक्षी है, अगर वो 50√3 मीटर की हाइट पर उड़ रहा हो, वो 50√3 मीटर की हाइट पर उड़ रहा हो, तो बताओ बर्ड की स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में? ये सवाल है। अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। दोस्तों 30 डिग्री की बेसिक फिगर क्या कहती है हमें? देखो यार, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक फिगर्स बताई थी, तो बेसिक फिगर के बारे में आपको पता होना चाहिए, पेज पे आपके लिखा हुआ होना चाहिए। तो 30 डिग्री की फिगर क्या कहती है कि अगर ये 1 है तो ये √3 होता है। मतलब यहां से यहां आने के लिए √3 की गुणा करनी होगी। 50√3 में मैं गुणा करूंगा √3 की, तो ये हमारा आ जाएगा। एक बात, 60 डिग्री का फिगर हमें क्या कहता है कि अगर ये √3 है तो ये 1 होता है। मतलब यहां से यहां आने के लिए √3 से भाग करना होगा। तो ये 50√3 है तो ये 50 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 50, और ये 50√3, √3 √3 3 हो गया, 50 दिया 150 हो गया। मतलब यहां से यहां तक 200 मीटर हो गया डिस्टेंस। और सवाल में दिया हुआ है कि बर्ड को टोटल 2 मिनट लगे हैं यहां से यहां पहुंचने में। 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट। स्पीड बतानी है। स्पीड बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब दूरी है कितनी मेरे प्यारे दोस्तों? 200 मीटर की। समय कितना? 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड लग दिया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आंसर देना है ना। 0 से 0 गया, 4×5 = 20, 4×3 = 12, तो 5/3 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? है मजेदार सवाल। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बड़े बड़े सवाल आएंगे अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। आज सवालों की संख्या रहेगी कम, क्योंकि सवाल होंगे थोड़े से बड़े। ठीक है, नोट कर लो इसको। 30 डिग्री से
चलो अब जरा ध्यान समझिए, सवाल में क्या लिखा है। द शेडो ऑफ टावर इज फॉर्म टू बी 50 मीटर लार्जर व्हेन द सन्स एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, है ना। मतलब कहने का यह है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो टावर की छाया 50 मीटर बड़ी हो जाती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो दोस्तों, देखो जैसे ये एक टावर है और टावर की ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब ऑब्वियसली जब सूर्य यहां पे है, ये टावर है, तो परछाई इधर पड़ेगी, तो ये टावर की परछाई, और टावर की ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब ऑब्वियसली जब सूर्य यहां पे है, ये टावर है, तो परछाई इधर पड़ेगी, तो ये टावर की परछाई पड़ रही है। आपको याद है जब किसी बिल्डिंग को ऐसे देखते हो तो एक इमेजिनरी लाइन सी दिखाई देती है, जैसे कोई बिल्डिंग होती है, धूप आ रही होती है, ऐसे एक लाइन सी दिखाई देती है, इससे इधर छाया, इससे इधर धूप, वही वाली लाइन। तो ये जो एंगल है पहले 60 डिग्री का था। अब कह रहे हैं जैसे जैसे सूर्य नीचे गया तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये भी घट गया। जैसे जैसे सूर्य नीचे जाता, आपको पता है ना, जैसे सूर्य नीचे जाता है शाम को परछाई लंबी बनती है, हाँ, और एंगल ऑफ एलिवेशन घट घट जाता है। तो जैसे जैसे सूर्य नीचे गया, एंगल ऑफ एलिवेशन घटा, तो ये जो परछाई है ये 50 मीटर बड़ी बन गई। बस आपको बताना है टावर की ऊंचाई, आपको टावर की ऊंचाई बतानी है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी भी किसी ट्रायंगल में कोई भी साइड ना दी हो तो आप बिल्कुल वही मान लिया करो, आप बिल्कुल वही मान लिया करो, वही मान लिया करो जो बेसिक फिगर में थी। बेसिक फिगर में होती है ये √3 और ये 1। अच्छा अब जरा आप इस फिगर को देखें, जरा फोकस करके, इस फिगर को देखें आप जरा फोकस करके, तो आप देखेंगे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। 30 डिग्री में अगर परपेंडिकुलर 1 होता है तो ये बेस √3 होता है, तो अगर √3 गुणा करनी पड़ती है, बेसिक फिगर आपको बनानी पड़ेगी। ये √3 है तो ये 3 हो जाएगा, जब √3 में √3 की गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहां से यहां तक 1 है, ये 3 है, ये 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बस इस 2 का मान मेरा है 50 मीटर। मुझे बतानी है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई है √3, तो 1 का मान 25 मीटर और √3 का मान 25√3 मीटर। आपको याद है वो मैंने एक नदी वाला सवाल कराया था लास्ट क्लास में, कि नदी के इधर एक आदमी खड़ा है, उधर एक पेड़ है ना, वो वाला सवाल। ये बिल्कुल वही सवाल है, सेम सवाल, बस अलग तरह से आपको दिया गया है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्लियर है भाई? डन। अगला सवाल देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल है सेम सवाल, बस अलग तरह से आपको दिया गया है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्लियर है भाई? डन। अगला सवाल देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एक कंसेप्ट भी है ना। मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा और एक ट्रिक भी है। 1 मिनट का टाइम ले लो, पहले आप इसको देख लो बड़े ध्यान से और इत्मीनान से, फिर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, करिए, पढ़ लीजिए। हम्म, पढ़ लीजिए दोस्तों।
पढ़ लिया। चलिए अब ध्यान से देखिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए मैं एक बार ट्राई करने के लिए समय देना देखो इस इन क्वेश्चंस में जरूरी है दोस्तों, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा सब। क्वेश्चन में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टू ग्राउंड पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कहने का यह है जमीन पर स्थित दो बिंदुओं से भवन के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कोणों का योगफल होता है, मैंने बताया था, 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स आर ए किलोमीटर एंड बी किलोमीटर रेस्पेक्टिव फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो बिल्डिंग के फुट से 1 किलोमीटर और बी किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। और बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग। दोनों पॉइंट बिल्डिंग के एक ही तरफ है। अगर टावर की ऊंचाई h है तो h बताओ कितना होगा। तो क्वेश्चन ये है, जैसे ये एक टावर है, जैसे ये एक टावर है, जैसे ये एक टावर है, इसके एक ही साइड में दो बिंदु हैं और इनका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर मैं एक को थीटा ले लूं, दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। और ये आपको h दिया गया है, ये आपको a दिया गया है 1 किलोमीटर, और ये आपको दिया गया b किलोमीटर। आपको h की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। पहले इसको बिल्कुल डिटेल में करते हैं, उसके बाद में इसकी ट्रिक बताऊंगा। चलो सबसे पहले बिल्कुल डिटेल में करते हैं, बेसिक मेथड से, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको a ले लूं, इसको b, c और d, तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में tan थीटा बराबर है h अपॉन a। तो यहां से h बराबर आ जाएगा a, यहां से h अपॉन a। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं देखो इन ट्रायंगल ABD, इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो tan 90 माइनस थीटा, tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो h अपॉन b, tan 90 माइनस थीटा आप जानते हो cot थीटा होता है, h अपॉन b। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h अपॉन a, h अपॉन b। तो ये tan थीटा से cot थीटा कट गया, तो ये आ गया h स्क्वायर बराबर a b। ठीक है, यानी कि h बराबर रूट a b। तो h की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट a b। इस तरह से इसको हम करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, डन है। अच्छा, ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक से, लेकिन इसके मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। नोट करना चाहते हो कर लीजिए, वैसे तो आप बाद में भी नोट कर लेंगे, है ना। मैं नोट करने के लिए टाइम थोड़ा सा कम ही दिया करूंगा। इसमें दो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है और ये दो पॉइंट है, इनके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है। अगर ये ए है और अगर ये बी है और अगर ये एच है, तो हमेशा याद रखना एच बराबर रूट ए बी होगा। ठीक है। और अगर कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लीजिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, इस स्थिति में भी अंडर रूट ए बी होगा। तो मतलब कहने का यह है कि दोनों पॉइंट चाहे एक ही दिशा में हो या दोनों पॉइंट अपोजिट हो बिल्डिंग के, रिजल्ट विल रिमेन द सेम। रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। क्लियर है दोस्तों, कमेंट करके बताओ। डन। इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से बताता हूं सवाल कैसे आएगा। डन है ना दोस्तों। अब इस पे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं।
इस पे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। 10। डन है ना दोस्तों? अब इस पे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। इस पे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। 10 11। एक एग्जांपल प्रीवियस क्वेश्चन पे। मान लीजिए एक बिल्डिंग है और दो पॉइंट हैं जो कि बिल्डिंग के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बनता है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये एच है बिल्डिंग की हाइट। और मान लीजिए ये दूरी है 25 मीटर की। और ये दूरी है 64 मीटर की। तो आपको एच का मान बताना है। चलो बताओ, देखते हैं आप में से कौन कौन बताता है सेम टाइप का सवाल। 25 मीटर और ये 64 मीटर, जल्दी बताओ फास्ट। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। यही तो बात मुझे अच्छी लगती है आप लोगों की, एक बार समझा दिया उसके बाद तो उड़ा देते हो सवाल को। बिल्कुल ठीक है। एच बराबर हो जाएगा रूट ए बी, है ना? रूट ए बी होता है, यानी कि रूट 25 गुणा 64, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 8, 5 8 40 मीटर, यानी कि जो हाइट है इसकी वो 40 मीटर की है। अगर मान लो क्वेश्चन आता है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 12, कि एक बिल्डिंग है और दो पॉइंट इधर है, एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। अगर क्वेश्चन आता है ऐसे, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये एच है, और मान लीजिए 4 मीटर है और ये 9 मीटर है, आपको एच बताना है, तो वो कैसे करते? वो भी वही तरीका, समझ गए ना? कि एच बराबर क्या होता है? रूट ए बी, यानी कि एच बराबर 4 इंटू 9, यानी कि 2 इंटू 3, यानी कि 6 मीटर। तो पॉइंट चाहे अपोजिट साइड में हो, पॉइंट चाहे एक साइड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका यही है करने का। उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा ना हाई लेवल का सवाल ले लेते हैं, अगर कहो तो। ले लूं मैं थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल? इजाजत है या इजाजत नहीं दोगे, बताओ पहले मुझे। चलो पहले एक आसान सवाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम हाई लेवल करेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार सवाल को दोस्तों, ध्यान से पढ़ लो सवाल। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए।
पॉइंट इनके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, दोनों का 90 डिग्री है। अगर ये ए है और अगर ये बी है और अगर ये एच है तो हमेशा याद रखना एच बराबर रूट ए बी होगा। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लीजिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, इस स्थिति में भी अंडर रूट ए बी होगा। मतलब कहने का ये है कि दोनों पॉइंट चाहे एक ही दिशा में हो या दोनों पॉइंट अपोजिट हो बिल्डिंग के, रिजल्ट विल रिमेन द सेम। रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। क्लियर है दोस्तों? कमेंट करके बताओ। डन? इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से बताता हूं सवाल कैसे आएगा। डन है ना दोस्तों? अब इस पे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, इस पे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं 10 11 एक एग्जांपल प्रीवियस क्वेश्चन पे। मान लीजिए एक बिल्डिंग है और दो पॉइंट हैं जो कि बिल्डिंग के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बनता है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये एच है बिल्डिंग की हाइट, और मान लीजिए ये दूरी है 25 मीटर की और ये दूरी है 64 मीटर की। तो आपको एच का मान बताना है। चलो बताओ, देखते हैं आप इसको कौन बताता है। सेम टाइप का सवाल, 25 मीटर और ये 64 मीटर। जल्दी बताओ, फास्ट। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। यही तो बात मुझे अच्छी लगती है आप लोगों की, एक बार समझा दिया उसके बाद तो उड़ा देते हो सवाल को। बिल्कुल ठीक है। एच बराबर हो जाएगा रूट ए बी, है ना? रूट ए बी होता है, यानी कि रूट 25 गुना 64, तो ये हो जाएगा 5 गुना 8, 5 8 40 मीटर, यानी कि जो हाइट है इसकी वो 40 मीटर की है। अगर मान लो क्वेश्चन आता है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 12, कि एक बिल्डिंग है और दो पॉइंट इधर है, एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। अगर क्वेश्चन आता है ऐसे, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये एच है, और मान लीजिए 4 मीटर है और ये 9 मीटर है, आपको एच बताना है, तो वो कैसे करते? तो भी वही तरीका, समझ गए ना, कि एच बराबर क्या होता है रूट ए बी, यानी कि एच बराबर 4 इंटू 9, यानी कि 2 इंटू 3, यानी कि 6 मीटर। तो पॉइंट चाहे अपोजिट साइड में हो, पॉइंट चाहे एक साइड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका यही है करने का। उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा ना हाई लेवल का सवाल ले लेते हैं, अगर कहो तो ले लो थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल। इजाजत है या इजाजत नहीं दोगे बताओ पहले मुझे। चलो पहले एक आसान सवाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हाई लेवल करेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार सवाल को दोस्तों, ध्यान से पढ़ लो सवाल, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। आप इसमें ट्राई कर लिया और आंसर भी आए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुछ सही भी है। ठीक है, अब देखो, अभी आप देखो ऐसे नाम नहीं ले सकते बार बार, जिसका सही है अभी पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर नाम लेने के लिए तो और मत जाते, सर मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। देखो लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 180 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब एक टावर है, इसके दोनों साइड में एक दो पॉइंट है और इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, देन डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच डिस्टेंस बताना है, और ये लंबाई ऊंचाई आपको 180 मीटर दे रखी है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जैसे 30 डिग्री है ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री है ना, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्या होता है, ये मैं आगे आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्स लाइन इस तरह से काट रही होती है, जैसे दो समांतर रेखाएं हो गई और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्यों होता है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, अंतः कोण, अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण होते हैं तो बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब जरा ध्यान दो, आप इस 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में देखो, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर ये 180 है तो ये 180 रूट 3 होगा। आप जानते हो क्योंकि एक होता है तो रूट 3 होता है 30 डिग्री में, 45 डिग्री में ये बराबर होता है, तो ये 180 है तो ये भी 180 होगा। परफेक्ट है ना? बस दोनों का सम कर दो, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा 180 रूट 3 प्लस 180। ठीक है, हाँ, तो बस ये आंसर आ जाएगा 180 कॉमन, तो ये रूट 3 प्लस 1 मीटर, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 180 रूट 3 प्लस 1 मीटर की है। बात समझ में आ गई? सभी लोगों को क्लियर है तो बताइए। है ना जी? ओके, चलिए अब इसको देख लेते हैं सवाल को। ठीक है,
ठीक है ना? 14। तो पढ़ लो आप। नोट करने की टाइम ज्यादा दिया नहीं मैंने, क्योंकि आप कर लोगे बाद में भी, लेकिन सॉल्व करने की टाइम दे लो, क्योंकि देखो अगर सरप्राइज खत्म हो गया ना खुद के सॉल्व करने का, तब नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं 1 या 2 मिनट देता हूँ, एक बार दिमाग लगाओ खुद से, गलत करो सही करो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग लगाओ, करो भाई। पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए पढ़ लिया। अब ध्यान से देखना, सवाल लिखा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। जैसे दोस्तों ये रोड है, जैसे रोड है ना? यहाँ पे एक पोल नहीं लगा रोड दोनों साइड में, एक पोल यहाँ लगा हुआ है, एक पोल यहाँ लगा हुआ है, दोनों के बराबर हाइट है, तो इस तरह से बोल रहे हैं, और बीच की चौड़ाई है रोड की, ठीक है? चलो, तो एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, ओके? अच्छा, रोड की जो चौड़ाई है ना वो 100 मीटर की है। कितने मीटर की है? 100 मीटर की है रोड की जो चौड़ाई है, ठीक है? अच्छा, इन दोनों की हाइट बराबर है, इसकी हाइट इसके बराबर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। कह रहे हैं कि भाई एक रोड है, उसके दोनों साइड में दो बराबर ऊंचाई के पोल हैं, उनके रोड की चौड़ाई 100 मीटर की है, उनके बीच में किसी बिंदु से इसके टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। आपको बताना है हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट बतानी। तो मैंने क्या कहा आपसे, बताया था जब कभी किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड ना दी हो, तो साइड वही मान लिया करो जो बेसिक फिगर में होती है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे √3 और ये 1, ठीक है? अब आप सोचो ये √3 है तो दोस्तों ये भी √3 होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, दोनों बराबर ही तो है, ठीक है? अब 30 डिग्री के एंगल में क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है तो बेस की वैल्यू √3 होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 1 है तो बेस की वैल्यू √3 होती है। तो यानी कि यहां से यहां आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें √3 से गुणा करना पड़ेगा, √3 है तो 3 हो जाएगा, तो यहां से यहां तक पूरी लंबाई हो गई 4। इसका मतलब इस 4 का मान 100 मीटर है, 4 का मान 100 मीटर है, तो 1 का मान 25 मीटर हो जाएगा। जब 1 का मान 25 मीटर, मुझे तो पोल की हाइट चाहिए, √3 का मान 25 √3 मीटर हो जाएगा। आंसर आ गया। बात समझ में आई सभी लोगों को? क्लियर है? बताइए। डन है जी? बताइए क्लियर? अब अच्छा रिपीट कर दी सर, ठीक है, एक बार रिपीट कर देते कोई बात नहीं। देखो ध्यान समझना, भाई हमने क्या किया, ये दोनों पोल की हाइट बराबर थी, मैंने इसको √3 माना तो ये भी √3 हो गया ना। जब ये √3 तो ये 1 होगा 60 डिग्री में, आप जानते हो। जब ये √3 तो 3 होगा, यहाँ से आने के लिए √3 की गुणा करनी पड़ती है, आप जानते हो। 3 और 4, 4 की वैल्यू 100 मीटर के बराबर, हमें √3 का मान निकालना है, इतना आसान हो गया। और इसी क्वेश्चन को जब हम 10th क्लास में क्या करते थे तो कितना बड़ा होता है सवाल, ठीक है? तो ये हो गया जी, डन है सभी को क्लियर? चलिए 15, इस सवाल को करते हैं, एक बार पढ़ लो दोस्तों, सवाल को पढ़ लीजिए प्लीज। स्टेटमेंट को पढ़ना बेहद जरूरी है दोस्तों, स्टेटमेंट को पढ़ना बेहद जरूरी है, ठीक है? पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सवाल में देखो क्या लिखा है, ए मैन 6 फीट टॉल कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। मतलब एक 6 फीट लंबा आदमी एक छाया, आदमी एक छाया 4 फीट लंबा करता है, मतलब एक 6 फीट लंबा आदमी है जिसकी छाया 4 फीट लंबी बनती है, इसकी छाया। उसी समय पर, उसी समय का मतलब होता है कि एंगल बराबर है, मतलब ये थीटा। उसी समय का मतलब होता है कि सूर्य का जो एंगल है वो बराबर है, सेम टाइम पर सूर्य का जो एंगल है वो बराबर है, यानी कि ये भी थीटा तो ये भी थीटा। उसी टाइम पर, सेम टाइम पर, व्हेन ए फ्लैग पोस्ट कास्ट ए शैडो 50 मीटर लॉन्ग, अगर एक फ्लैग पोस्ट 50 मीटर लंबी छाया, 50 फीट लंबी छाया बनाता हो, तो बताओ हाइट ऑफ पोल क्या है, पोल की हाइट बतानी है। मैंने एच मान ली, तो बहुत आसान है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है। समरूपता क्या कहती है कि भाई एक्चुअल हाइट के नीचे एक्चुअल हाइट ले ली, परछाई के नीचे परछाई ले ली, बस हो गया सवाल। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और ये हो गया 25, तो 25 दिया 75 बराबर एच, यानी कि हाइट कितनी होगी 75 फीट। खत्म कहानी, इजी सवाल। और ऐसे भी कर सकते थे भाई, 4 से 6 हुआ है, 1.5 गुना हुआ है ना, तो 50 से 1.5 गुना 75 हो जाएगा, जैसा मन करे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन है भाई, सबको क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों? चलो अब इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक बार पढ़ लीजिए इसको दोस्तों ध्यान से और इत्मीनान से पढ़ लीजिए।
पढ़ लिया और ट्राई कर लिया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान समझना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। मतलब एक ये ग्राउंड पॉइंट है कोई, हिंदी बता रहा हूं, जमीन पर किसी बिंदु से विमान का उन्नयन कोण, उन्नतांश भी बोलते हैं, उन्नयन कोण, ये एयरप्लेन यहां उड़ रहा है, इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 15 सेकंड के बाद द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकंड के बाद क्या हुआ, 15 सेकंड के बाद क्या हुआ भाई, एरोप्लेन यहां पे आ गया और जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का हो गया। इफ द एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2500 मीटर्स, अगर जो एरोप्लेन है वो 2500 मीटर की हाइट पर उड़ रहा हो, अगर जो एरोप्लेन है वो 2500 मीटर की हाइट पर उड़ रहा हो, देन स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बताइए, स्पीड ऑफ एरोप्लेन बताइए, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझेंगे सभी लोग। भाई दोस्तों ध्यान से अगर देखें हम इस चीज को कि स्पीड बतानी है, यहां से यहां तक का टाइम तो मुझे पता है, यहां से यहां तक का मुझे डिस्टेंस और पता चल जाए तो बात बन जाएगी। सबसे पहले आप 45 डिग्री के ट्रायंगल में देखो, ये 2500 है तो दोस्तों ये भी 2500 होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी, नहीं है ना, आई थिंक नहीं। चलो अब हम देखते हैं 30 डिग्री के ट्रायंगल में, इसमें ये 30 डिग्री में एक होता है तो रूट 3 होता है, तो ये पूरा हो जाएगा 2500 रूट 3। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा 2500 रूट 3 माइनस 2500, है ना। अच्छा 2500 रूट 3 माइनस 2500। अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। दोस्तों स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर पर आवर बतानी है। डिस्टेंस कितना है 2500, कॉमन ले लेता हूं, बचेगा रूट 3 माइनस 1 बटे में, ये इतने क्या है मीटर है, ठीक है। और सेकंड कितने लग रहे हैं 15 सेकंड, लेकिन मुझे ये मीटर पर सेकंड में आया। हमेशा याद रखना मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, और जब किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमें किसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो बस हो गया क्वेश्चन, 3 पंजे 15, 3 6 18, 25 से ये कटा 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 600 रूट 3 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, इतने किलोमीटर पर आवर, इतने किलोमीटर पर आवर, ये रही हमारा आंसर। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही शानदार और बहुत ही धाकड़ सवाल है, बहुत ही धाकड़ सवाल, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल आप ले लेते हैं हम, मैंने जो उस टाइम पर रोक दिया था, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन के बाद कराएंगे। वो है ये सवाल, बड़ा धाकड़ सवाल है दोस्तों, मजा आ जाएगा इसको करने में। ये जब कभी सीबीएसई वगैरह में आता था तो 6 नंबर का सवाल आता था, ये 16 17, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ाएगा ये सवाल, है ना। एक बार पढ़ लो इसको ध्यान से, बहुत अच्छी नॉलेज कर देगा आपकी ये। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए और बताइए, पहले पढ़ लो आप, चाहे आपसे हो चाहे ना हो कोई बात नहीं, सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ लो आप पहले। ठीक है डन, चलो करते हैं। नेक्स्ट को समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड पॉइंट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन इज 45 डिग्री। जमीन के किसी बिंदु से पर्वत के शीर्ष तक की ऊंचाई का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब कहने का ये है कि एक ये पर्वत है, माउंटेन है, और जमीन पे किसी बिंदु से, जमीन पे किसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री आपको दिया गया है। कह रहे हैं ऑन वॉकिंग 42 किलोमीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के कोण पर 42 किलोमीटर चलने पर, मतलब 45 डिग्री तो दिख रहा है शीर्ष, लेकिन उतनी ऊंचाई पे चल नहीं सकते ना, उतनी ऊंचाई पे चल नहीं सकते। तो क्या हुआ कि सीढ़ियां जो बनी हुई है ना वो बनी हुई है 30 डिग्री के एंगल पे, तो 30 डिग्री के एंगल पे ये 42 किलोमीटर चला और रुका, फिर से टॉप को देखा तो ऑब्वियसली पास में चला गया था, एंगल बड़ा हो गया होगा। अच्छा हाँ बड़ा हो गया होगा तो 60 डिग्री का एंगल हो गया, तो यहाँ देखा कि भाई एंगल तो 60 डिग्री का हो गया है। बस आपको माउंटेन की हाइट बतानी है, आपको पर्वत की ऊंचाई बतानी है, ये सवाल है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सब लोग समझेंगे। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, अगर इसको सीबीएसई में ये सवाल आता तो ये सवाल 6 मार्क्स का होता और बहुत टाइम लगता है इसको 5 7 7 8 मल्टी करने में, लेकिन इसको हम देखो कैसे करेंगे, समझदारी से। सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, सबसे पहले जितने भी एंगल्स अवेलेबल हैं सबको निकाल दो, जैसे ये 90 है, अब ये 30 डिग्री है, देखो ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो बताओ ये 15 डिग्री होगा, सिंपल। अच्छा ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। अब बड़े ट्रायंगल में अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो 90 45 पे भी 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो गया। जब ये 45 है, ये 30 है, तो ये एंगल 15 डिग्री का हो गया। और दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, ये सब पढ़ाऊंगा जब ज्योमेट्री शुरू होगी, इसके बाद ज्योमेट्री कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि बराबर एंगल के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर दो एंगल बराबर है ना आपस में, कोई भी दो एंगल, जैसे ये बराबर मान लो, ये थीटा, इसके सामने की साइड ये वाली, इसके सामने साइड ये वाली, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब अगर आप इस ट्रायंगल में ध्यानपूर्वक अगर देखें, अगर ध्यान से देखें आप इस वाले ट्रायंगल में, तो आप देखेंगे कि ये वाला एंगल बराबर है। तो इसके सामने की भुजा है ये, इसके सामने की भुजा है ये, तो ये आपस में बराबर होगी। अगर ये 42 किलोमीटर है तो ये भी 42 होगा। अब आप अजय समझिए, 30 डिग्री के कोण में क्या होता है, बेसिक फिगर क्या होती है 30 डिग्री के कोण की, बताओ। ये 1 होता है, ये √3 होता है, तो ये 2 होता है, मतलब ये 2 है तो ये 1 होता है। अगर ये 42 है तो ये 21 हो गया, ये 21 है तो ये भी 21 हो गया। परफेक्ट है ना बात। अच्छा, अब 60 डिग्री में क्या होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। तो यानी कि ये 2 है तो ये 1 है, ये 42 है तो ये 21 है, और ये 1 होता है तो √3 होता है, ये 21 है तो 21 √3 होगा। ये तो यानी कि पूरी हाइट माउंटेन की कितनी हो गई, इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 21 √3 प्लस 21, तो 21 कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 1 किलोमीटर। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से करते हैं। अब आपको लगे रिपीट करना चाहिए, बिल्कुल मैं कहूंगा, मैंने बहुत धीरे धीरे कराया है, आप एक बार इसको रिकॉर्डेड क्लासेस की जरूरत है मेरे कहने से, क्योंकि अभी अगर रिपीट करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फिगर ना खराब हो जाएगी, फिर निशान लगा लगा के फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप एक बार इसको रिकॉर्डेड जरूर देखें, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर, चलो आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस के थोड़े से और हाई फाई सवालों को करेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे। बाकी जो एग्जाम में आने हैं आपके, बहुत हाई चांस एग्जाम में आने के, वो तो ये वाले सवाल हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को करवाए थे, सिंपल एक ट्रायंगल वाला, दो ट्रायंगल वाला, बस। लेकिन कोचिंग कर रहे हो तो अच्छे से कर लो यार एक ही बार में, है ना। अब क्या पता अगर पेपर हाई लेवल का बना तो आप कर दोगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आप प्रीवियस पेपर उठा के देखना, सारे क्वेश्चन निपटा देगा भाई साहब, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।